हेलो डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? स्ट्रेस फ्री। ओके, यू हैव टू बी स्ट्रेस फ्री बिकॉज योर प्रिपरेशन इज वेरी गुड। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, मुझे पता है। अब एक चीज का ध्यान रखना, अपना रिवीजन करना है। अब आप पूछेंगे नई चीज नहीं पढ़ी, नहीं, नई चीज तो पढ़ लो। जैसे मान लिया मैंने पिछली क्लास में आपके ऑयल सीड क्रॉप पढ़ाई, या एग्रीकल्चर का पढ़ाया, या कोई वाइल्ड लाइफ का, एनवायरमेंट का कोई डिस्कस किया, वो तो पढ़ लो। लेकिन नया मटेरियल खरीद के नहीं लाना, अननेसेसरी की किताबें। वो आपको डाइवर्ट कर देगा, वो तो यूजलेस हो जाएगा, फिर काम आपका टेम्पो ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए रिवीजन, और अपने जो एनसीईआरटी के नोट्स बनाए हैं ना आपने, या किताब में निशान लगाए हैं, बाई चांस गलती से नोट्स नहीं बनाए, वही चीजें पढ़ो इस समय, जहाँ आपने निशान लगा रखे हैं, या आपने नोट कर रखा है, या मेरे करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज। उतना ही समय है हमारे पास। आज हमारा प्रीलिम्स स्प्रिंट का 28वां दिन है, 28वां लेसन समझिए आप। पांच पांच क्वेश्चन, कुल मिला के 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपके फुल लेंथ टेस्ट में भी 5 फुल लेंथ टेस्ट मान के चलो, करंट के न्यूज़पेपर में से एक्सक्लूसिव। अब पहला क्वेश्चन देखिए आप। व्हाट सिम्बायोटिक बिहेवियर इज एग्जिबिटेड बाय अफ्रीकन बर्ड ग्रेटर हनी गाइड? ये क्या सिम्बायोटिक बिहेवियर दिखाता है, समझ गए ना? तो इसमें से आपने जो है छांटना है। इट camouflages itself विद इन बीज नेस्ट टू अवॉइड प्रेडेटर। It guides women to wild bees nest, facilitating access to bee wax after women harvest the honey। ये आपने स्टेटमेंट में छांटनी है। जैसे आपने एक और भी, मुझे ध्यान आ गया इसके साथ, हमारा जो है ब्रूड पैरासाइट क्या होता है। जैसे क्रो में जो है, क्रो के नेस्ट में कोयल अंडे रख आती है, मिलते जुलते अंडे हैं, वो गलती से पाल देता है बेचारा क्रो। एशियन कोयल हमारी जो है, उसमें एग रख देती है ताकि वो पाले। तो इसको कहते हैं ब्रूड पैरासाइट। मुझे जो साइड में ध्यान आती है ना चीजें, वो आप नोट करते रहना। हाउ आर सब टाइप्स ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस क्लासिफाइड? सब टाइप कैसे क्लासिफाई की गई है, ये आपने इन स्टेटमेंट्स में देना है। बाय द टाइप ऑफ सिम्टम्स, अकॉर्डिंग टू म्यूटेशन इन आरएनए, बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूटेशंस इन द सरफेस प्रोटीन्स एच एंड एन, थ्रू द जियोग्राफ रीजन वेयर द वायरस वाज फर्स्ट आइडेंटिफाइड। किस बेस पे किया गया है, वर्ल्ड लेवल पे स्टैंडर्ड क्या है बेस सब टाइप की क्लासिफिकेशन? In which state is the Umgot River, also known as Dauki River, located, noted for being one of the cleanest river? ये आपने बताना किस स्टेट में, क्योंकि ये न्यूज़पेपर में जब आती है चीज, वो उठा के लाता हूं मैं हमेशा, न्यूज में होती है, और यही एग्जामिनर उठाएगा। ठीक है, ये आता है क्रिटिकली पढ़ने की स्किल से। अब ये देखिए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ जर्मनीज डेट ब्रेक रूल? एक तो आपको ये पता नहीं डेट ब्रेक रूल किस कंट्री में दिया गया, यही नहीं पता हमें, सुना ही नहीं हमें कभी। ये क्वेश्चन इस तरह से आते हैं जो नहीं सुने हमें। डेट ब्रेक रूल इज रिलेटेड टू जर्मनी, क्या पर्पज था उसका? इसमें से आपने चारों में से एक करेक्ट स्टेटमेंट छाटनी है। अब ये लास्ट क्वेश्चन देखिए। अकॉर्डिंग टू हिसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड अबाउट ए पार्टिकल्स पोजिशन अंटिल वी एक्टिवली चेक फॉर इट। मैनी क्वांटम फिनोमिना आर बाउंड बाई हिसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हमें कई बार यही नहीं पता चलता है ये साइंस से है, आईटी से है, कहाँ से है, फिजिक्स से है। तो ये साइंस में जब हम पढ़ते हैं ना ध्यान से, तब इसमें से क्वेश्चन निकल आए, ये साइंस में से लेके आया हूं मैं। तो आपने ये बताना कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, या दोनों ठीक है, या कोई भी ठीक नहीं है। और रोजाना की तरह आपने स्कोर डालना है, और ये कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना भी आज मेरे जो ना, पहले मेरे 4 नंबर आते थे और मेरे 2 आ गए। कई बार क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट होता है, आप स्किप कर गए न्यूज़पेपर में, या रिवीजन में स्किप कर गए। यदि आप मेरे 2500 से ज्यादा क्वेश्चन रिवाइज कर लोगे बार बार, तो ये एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि ये न्यूज़पेपर में से है, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू में से। तो प्रिय विद्यार्थियों, जितना भी आपके पास समय है, उसको बिल्कुल आपने जुडिशियस यूज करना है। राइट वर्ड इज जुडिशियस। जुडिशियस का मतलब सी सेट भी, स्टैटिक भी, करंट अफेयर्स भी, और रिवीजन देना है ज्यादा ज्यादा। जहां पे भी डाउट लगता है, स्टैटिक में मान लिया आपका टाइम सीरीज कमजोर, टाइम सीरीज कर लो। पिछले क्वेश्चंस, यदि आपने मॉक टेस्ट देने हैं, बहुत ज्यादा मॉक टेस्ट की जरूरत नहीं है किसी सेंटर पे पूरा पूरा दिन खराब करने का। कुछ
वो तो आप टाइमिंग के लिए दे लो मॉक टेस्ट। उसके बाद आपने मॉक टेस्ट की जगह आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जियोलॉजिस्ट एग्जाम, इकोनॉमिक सर्विस, इंजीनियरिंग सर्विस, सीडीएस, उनके देखो ज्यादा, उससे क्वेश्चन निकलेंगे साइड में। थैंक यू वेरी मच।